लड़ाई होगा। घर देखिए इनका, दैनिक मजदूरी का काम ये करते हैं। इनका एक बेटा विकलांग है। जो लड़का जिसकी हत्या हो गई वो भी दैनिक मजदूरी था। तो किसकी क्या दुश्मनी इनकी होगी, किससे क्या दुश्मनी होगी, लेकिन हत्या तो हुई है, मृत्यु तो हुई है। घर का चिराग किनका चला गया। आइए बाबा, आइए, उठिए उठिए, हम लोग हैं साथ में। आइए आइए आइए, कुर्सी पे बैठाइए इनको। आइए आइए, उठिए उठिए उठिए, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं। जब पता चलता है कि आदित्य पासवान गए हैं, अमुक पासवान का, राम का, अनुसूचित जाति का यहाँ पर सैकड़ों घटना हुआ है जिसको छुपा दिया गया है। जहाँ आदित्य पासवान जाते हैं वहीं पर घटना जब उजागर होती है तब प्रशासन एफआईआर करती है। नहीं तो आदित्य पासवान जैसे लोग नहीं जाते हैं और आदित्य पासवान भैया नहीं जाते हैं तो एफआईआर भी नहीं होता। अभी क्या नाम है आपका? अनंत पासवान। अच्छा, जो मरे उनका नाम क्या है? आशुतोष कुमार उर्फ राजन पासवान। कैसे हो गया ये काम? घटना कैसे घटी? घटना 6 तारीख को गया था बेटरा में काम करने। खाना खिलाने वाला जी। उसके बाद घर पर नहीं लौट कर आया। 6 तारीख में। जी। कितना उम्र था उनका? 20 साल। शादीशुदा हैं? जी नहीं, शादी का डेट निकला था 9 मार्च में। अच्छा, मार्च में शादी भी थी उनकी? जी। शादी से पहले इस तरीके से हो गया था? जी। कोई आधार नहीं, मेरा बेटा विकलांग है, वही मेरा कमाने वाला था, वो चला गया। बस कोई सहारा नहीं है। पहले से दुश्मनी था किससे आप लोगों को? जी जब आला पता हुआ तो फोन चालू था, मतलब बंद ऑन और हो रहा था। जी, रिसीव नहीं हो पाया। किसकी कंपनी बेटर में काम कर रहे हैं? सुनील महतो के यहाँ। उनसे बात की आप? तो वो बोल रहे हैं कि घर पर पहुंच गया। कहाँ के हैं सुनील महतो? गरीबा के ही। घटना से कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? जी। कितना दिन पहले उनके साथ काम करने गए थे? पहले भी काम किए थे उनके साथ? जी। लगातार कितने दिन से? जब मतलब बुकिंग होता था तब जाता था। तो उनसे कैसा व्यवहार था? अच्छा व्यवहार है। कितने दिनों तक लापता रहे? कितने दिनों तक लापता रहे? 6 तारीख को जो गया तो 6 तारीख के बाद कभी घर आया ही नहीं। फरवरी को हाँ। मिला? आप लोग को पता चला? हम लोगों का पता चला यही 12 तारीख को। 12 तारीख को वही लगभग 12:30 के आसपास। कहाँ मिला? सब मिला आम के गाछी में। 100 मीटर। हाँ, 100 या 150 किलोमीटर। यही पीछे तो है। आप लोग कोई साजिश लग रही है? ऐसे कोई लोग हैं जिनसे आप लोग को लगता है कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? बोले हैं सपोर्ट कर रही है पुलिस? पुलिस सपोर्ट कर रही है। जी। क्या कहिएगा सर इस प्रकार के? नहीं, ये अफसोसजनक है, ये अफसोसजनक है। और पूरे बिहार में इस तरह के घटनाएं लगातार हो रही हैं। और जो लड़ाई की जो बात है, तो इनका किस लड़ाई होगा। घर देखिए इनका, दैनिक मजदूरी का काम ये करते हैं। इनका एक बेटा विकलांग है। जो लड़का जिसकी हत्या हो गई वो भी दैनिक मजदूरी था। तो किसकी क्या दुश्मनी इनकी होगी, किससे क्या दुश्मनी होगी, लेकिन हत्या तो हुई है, मृत्यु तो हुई है। हाँ, तो अपराध वही कह रहा है ना कि अपराध तो आए दिन बढ़ रहा है, पूरे बिहार में है। ये घटना पहली नहीं है, लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। अभी देखिए दरभंगा में किस तरह से पासवान लोग के ही पूरे परिवार को मार के ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद दरभंगा में ही वहां पे रविदास समाज के लोग थे, उनकी हत्या कर दी, मजदूरी करने से मना किया। तो ये लगातार पूरे बिहार में हो रहा है। तो हम लोग अब लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब शब्द कम पड़ रहे हैं। इनकी करुणा को शेयर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, दुख को शेयर करने के लिए आए हैं। और हम लोग जितना हम लोगों से मदद हो सकता है हम लोग करने को तैयार हैं और इनके साथ खड़े रहेंगे। और पुलिस भी सहयोग कर रही है। और ये सुन के पहली बार अच्छा लग रहा है कि पुलिस अधीक्षक यहाँ पे जो थाना इंचार्ज है वो सहयोग कर रहे हैं। अब आगे कितना सहयोग करते हैं, क्या फाइंडिंग होती है, इस पर डिपेंड करता है कि उनका सहयोग ये बना रहता है कि नहीं बना रहता है। घटना आपको क्या लग रहा है? ये तो क्लियर है कि किसी से दुश्मनी थी और उसकी हत्या हुई। क्योंकि जिस तरह से बॉडी हमने देखा, जो बॉडी इनके घर के पीछे आगे वहां पे है, जो जिस तरह से, तो पेड़ में जिस तरह से लटका हुआ था, तो क्लियर है कि किसी ने मार के वहां लटका दिया। तो ये आपसी दुश्मनी का ही कारण होगा, या किस कारण से, ये तो पुलिस अनुसंधान जब होगी, अपराधी जब पकड़ा जाएगा
तो पता चलेगा। अब ये सब पुलिस की ही भूमिका मेन है। पुलिस बोल रही है कि करेगी, अब आगे कौन इसमें लिप्त है, पुलिस का रोल क्या रहता है, क्योंकि बिहार पुलिस का जो रोल है हमेशा संदेशपाद, हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। अभी देखिए बगल में बहिलवाड़ा में एक केस हुआ था, वहां पे आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये लगातार इस तरह से पूरे बिहार में, और जब आतंकवादी लोग, जातिवादी लोग जब शोषण अत्याचार करते हैं, वो करके निकल जाते हैं। उसके बाद जब दबाव हम लोग का होता है तो उसके बाद पुलिस को अपना वो मैनेज कर लेते हैं, और जो लोग जिनके ऊपर शोषण होता है बेचारे उन्हीं लोग को तंग किया जाता है। अलग अलग तरीके से उन पर एफआईआर, फॉल्स एफआईआर किया जाता है, फॉल्स केस किया जाता है। यहाँ भी देखिए अगर अगर कोई रसूखदार आदमी इसके पीछे अगर होगा तो उल्टा इन्हीं पर कुछ केस करके केस हल्का करने के लिए किया जाएगा। लेकिन देखिए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कैसा यहाँ पे केस का टर्न होता है। इनके साथ हम लोग खड़े हैं, और जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, जो मदद की जरूरत पड़ेगी, हम लोग इनकी मदद करेंगे। पारू में लगातार इस तरीके से घटनाएं हैं, तो मुजफ्फरपुर जिला ही ये लगता है कि पूरे बिहार का ये एपिसेंटर है शोषण और अत्याचार का। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। पारू में ही वो रूपा बच्ची थी, उसके साथ हुआ। मुजफ्फरपुर में ही कुर्नी में बच्ची का बलात्कार हुआ। मुजफ्फरपुर में ही एक पासवान बच्ची का मल्लाह ने बलात्कार कर दिया था। तो और लगातार और भी कांड मुजफ्फरपुर में, नितेश पासवान की हत्या हो गई। लगातार मुजफ्फरपुर में हत्याएं, शोषण, अत्याचार हो रहा है, और सबसे ज्यादा बिहार में इसी जिले में हो रहा है। ये एपिसेंटर है यहाँ पे। अब गरीब बेचारा क्या करेगा? ये लोग तो अब देखिए बेचारे, ये इनकी क्या स्थिति है, देख लीजिए इनकी क्या स्थिति है। इनके घर का चिराग इनका चला गया। आइए बाबा, आइए, उठिए, हम लोग हैं साथ में। आइए कुर्सी पे बैठाइए इनको। आइए आइए, उठिए, हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग साथ हैं। बाप क्या करेगा? मारने वाला मार के चला गया। परिवार इनका खत्म हो गया। बेटा ही नहीं, एक बेटा है, विकलांग है। कहाँ गया बच्चा वो? देखिए ये विकलांग है, इसका हाथ खत्म है, देख लीजिए। भाई प्रशासन का डर नहीं है, तभी तो ये हो रहा है बार बार। लगातार प्रशासन की व्यवस्था लुंज पुंज है, और लगातार ऐसा है कि अपराधी बेलगाम है, और हमारे गरीब दलितों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए इनके आंसू कौन पोंछेगा? कोई नहीं पोंछने वाला है। दलितों पर लगातार, और लगातार पूरे बिहार में दलितों पे ही घटना हो रहा है, और बार बार हो रहा है। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल है। पूरे बिहार के दलित हमारे जो है मारे जा रहे हैं, शोषण अत्याचार हो रहा है। इसको रोक लगना चाहिए। सरकार को अपनी आंख खोलनी चाहिए। जो सरकार भाषणों में, अखबारों में दिखाता है, जो गृह मंत्री, जो हमारे बिहार के गृह मंत्री हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस और लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष काम करेंगे, तो ये साफ दिखाता है कि जो हत्याएं हो रही हैं, जो शोषण अत्याचार हो रहा है हमारे बिहार में लगातार लॉलेसनेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कब रुकेगा हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी ये सिस्टम नहीं बदलने वाला है। सरकार का एक नियम आया था कुछ साल पहले कि अगर दलितों की हत्या होती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। कुछ 2-3 लोगों को दिए भी सरकारी नौकरी। ये दावा करती है सरकार, लेकिन वो और डेटा आप निकालिए, सरकार से पूछिए ना डेटा। आप सरकार से डेटा लाइए और हम उन परिवारों को सामने लाते हैं, आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। आप सरकार से उनका डेटा लाइए और हम उन परिवारों को खड़ा करेंगे जिनके यहाँ, जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, उनको नौकरियां मिली है कि नहीं मिली है। ये सिर्फ घोषणा तक ही आपको दिखाई देगा। इनके बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। आगे आप ज्यादा नहीं, 3 महीने बाद आके यहाँ पता कीजिएगा, पूछिएगा कि इनके बच्चों को नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता है। इनका हक है ना, वो तो नियम बना हुआ है कि अनुसूचित जाति की किसी की हत्या होगी, बिल्कुल सही बात है। हम लोग जाते हैं, दबाव बनाते हैं तो जांच होता है, लेकिन अब जांच होने के बाद फिर वही है कि जो रसूखदार लोग रहते हैं वो पूरे सिस्टम को खरीद देते हैं। देख रहे हैं कि जहां आदित्य पासवान जाते हैं वही एफआईआर होता है, नहीं तो क्या कर रहे हैं? बिहार में देखिएगा तो जहां भी यदि आदित्य पासवान नहीं जाएंगे तो SC ST का तो कोई थाना प्रभारी मतलब एफआईआर लेता ही नहीं है। जब पता चलता है कि आदित्य पासवान गए हैं, अमुक पासवान का, राम का, अनुसूचित जाति का यहाँ पर सैकड़ों घटना हुआ है जिसको छुपा दिया गया है। जहां आदित्य पासवान जाते हैं वहीं पर घटना जब उजागर होती है तब प्रशासन एफआईआर करती है, नहीं तो आदित्य पासवान जैसे लोग नहीं जाते हैं और आदित्य पासवान भैया नहीं जाते हैं तो एफआईआर भी नहीं होता। अभी बहिलवाड़ा में जब ये आए थे तो प्रशासन ने बोला था कि हम एफआईआर करेंगे, और एफआईआर कर भी लिए, और उस पर क्या बोलते हैं उसको, एफआईआर का कॉपी भी उनको सौंप दिया गया था प्रभारी जी को, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। उल्टा जो पीड़ित परिवार है राम परवेश पासवान, उसके ऊपर एफआईआर करवा दिया गया है
आलू चोरी के अभी लिए। परसों 2 दिन पहले की बात है, बहिलवाड़ा में हम लोग गए थे, राम प्रवेश पासवान जी का। पूरे देश ने, पूरे बिहार ने देखा कि किस निर्ममता से उनको पीटा गया था। वो सीसीटीवी का फुटेज जो है वो आया था, उस सीसीटीवी का फुटेज आया था। और आज जब पुलिस का दबाव हुआ, हम लोगों ने, जब मैंने दबाव बनाया, वरीय पदाधिकारी से बात हुआ, जब अरेस्टिंग के लिए दबाव होना शुरू हुआ, तब क्या होता है कि राम प्रवेश पासवान, उनके बच्चे पर आलू चोरी का केस बना दिया गया कि आलू चोरी कर रहा था वो। और दबाव इसलिए कि वो अपना केस वापस ले, सिर्फ इसीलिए। वो मुझे मालूम है वो परिवार बेल करवाने के लिए परेशान है, और अगर वो बेल नहीं करवाएगा तो पुलिस उसको पकड़ के डाल देगी अंदर, और उसको केस मजबूरन जो है केस उसको कमजोर करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा। तो ये बिहार की पुलिस है जो बिकी रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं बिहार सरकार से और बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारी से पूछना चाहूंगा कि इसमें जांच बैठनी चाहिए। बहिलवाड़ा में जो केस हुआ है उसी पर जांच हो जाए, और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस निर्ममता से मारा गया, किस निर्ममता से उसको मारा गया, और आज उसको फंसाने के लिए, उसको केस को वीक करने के लिए उन्हीं पर वापस उल्टा केस कर दिया गया। तो ये है, अब देखिए ये इस परिवार को देखिए, माता पिता जो है कि क्या इनका हाल हो रहा है, देख लीजिए। अच्छा ये बताइए, जब भी कोई घटना घटती है पहले आदित्य पासवान जाते हैं, उसके बाद इन तमाम बड़े बड़े नेता, यहाँ तक चिराग पासवान भी आते हैं, क्या कहेंगे? अभी दरभंगा का ले लीजिए, मुजफ्फरपुर का ले लीजिए, या फिर पारू का ले लीजिए, कुर्नी का ले लीजिए, पहले आदित्य पासवान जाते हैं। अभी कहीं से मतलब कोई संदेह नहीं है कि जब पहले आदित्य पासवान जाते हैं, आदित्य पासवान के कान तक खबर जानी चाहिए कि कहीं पर हत्या हो। ये कुछ नहीं देखते, 12 बजे रात में फोन कीजिएगा तो इनका फोन उठता है, और जिस पीड़ित परिवार होता है उसके 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में पीड़ित परिवार के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां से तब एफआईआर होता है। हमने इनको फोन करके बुलाया कि भैया ऐसे बात है। इससे पहले राम प्रवेश पासवान वाला जो बात हुआ है, तो इनको जानकारी हम दिए, तब भैया आए, तब जाकर के घटना में एफआईआर हुआ। आज के डेट में बता रहे कि वो परिवार भाग रहा है, जिसको बेरहमी से पीटा गया। एक वहां पर सामंतवादी व्यक्ति के द्वारा बेरहमी से पीटने के बाद थाना पर जब हम गए थे उनके साथ, तो उनको एफआईआर दिखा दिए, तो बोले कि जाति प्रमाण पत्र, 4 दिन में हम उनको जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा दिए। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि इस पर क्या बोलते हैं, इसका मेडिकल का रिपोर्ट चाहिए हमको। मेडिकल के रिपोर्ट दे दिए। उसके बाद वो आए, जांच के अधिकारी आए, और आकर के चुपचाप से चले गए। पीड़ित परिवार से कुछ पूछे भी नहीं, जो घटना किया था उससे मिल करके चले गए। और उसके बाद ये परसों उस पर सोना चोरी और आलू चोरी, कि वो बोला है कि सोना के मतलब जो चैन होता है वो छीन लिया है, और मेरा आलू खोन रहा था। बताइए दिन में कौन आलू खोन कर चुराता है, जहाँ पर उसका घर नजदीक हो, जहाँ पर बस्ती, वहाँ पर कौन आलू चुराता है। और प्रभारी जी उनको जाकर अल्टीमेटम दिए 3 दिन के, कि यदि एफआईआर हो गया है, यदि तुम बेल नहीं कराओगे तो तुम्ही को पकड़े। अरे भैया, जब एफआईआर किया था तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किए? उसका वीडियो है, उसको वीडियो देखिएगा भैया तो आपका खून खौल जाएगा, जिस तरह से वीडियो अच्छा है। ठीक है, तो ये बताइए कि चिराग पासवान के कोई लोग आए थे यहाँ पर? नहीं, चिराग पासवान के कोई नहीं। लगभग हो गया, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। आदित्य पासवान जी पहले आदमी हैं। बिहार में कहीं भी कुछ होते हैं तो हमारे आदित्य भैया सबसे पहले पहुंचते हैं। अब इसी घटना को अब आगे मुझे बढ़ेंगे तब लोग अब आना शुरू करेंगे। बिहार में अब कहीं भी अगर आदित्य पासवान करते हैं तब कोई दलित नेता आगे बढ़ने का काम करता है। पूरे बिहार में आप उठा के देख लीजिएगा, पहले आदित्य भैया ही जाते हैं, तभी कोई जा पाते हैं। अभी बताइए ना, आप ही देखिए। कैसा नेता चाहिए, आदित्य पासवान जैसे या चिराग पासवान जैसा? नहीं, हमारे आदित्य भैया एक मजबूती है, हमारे साथ खड़े रहते हैं। अरे हम लोग के जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी घटना घटते हैं, सबसे पहले हमारे आदित्य भैया पहुंचते हैं। अच्छा एक सवाल सर, जो मंत्री और विधायक का अगर घटना घटता है तो 1 घंटा भी समय नहीं लगता है, 24 घंटा भी समय नहीं लगता है, और अपराधी सलाखों के अंदर होता है। ये तो अफसोसजनक है ये। अब इनके जगह अगर किसी बड़े राजनेता का पुत्र होता, किसी बड़े अधिकारी का पुत्र होता, तो आप यहाँ इस सामने इस रोड पर पूरा पुलिस लगातार दौड़ते रहता। पूरे जिले का पुलिस, पूरे पटना चूंकि बगल में है, मुजफ्फरपुर में हम है, पूरे जिले का पुलिस जो है यहाँ पे दौड़ता रहता, और अपराधी उसका कुर्की हो गया होता। लेकिन चूंकि एक गरीब मजदूर है ना, कौन इनका पूछेगा। गरीब है, मजदूर है, दैनिक मजदूरी करके अपने जीवन यापन करते हैं। इनका बेटा दैनिक मजदूरी करता है, तो कौन ध्यान देगा। इसीलिए ध्यान, ये फर्क है, यही फर्क है। और यही गरीबी अमीरी की जो रेखा है ना, यही बनाती है, और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। सरकार को गरीब को पहले देखना चाहिए, जिसके वोट से आप गद्दी में बैठे हुए हैं, जिसके वोट से आप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बने हुए हैं। आपका कर्तव्य है कि पहले आप इनको देखिए,
न कि कर्तव्य है कि अधिकारी और राजनेता के परिवार को दिखे।